नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑडियंस अपील और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुरुषोत्तम। आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 प्रयागराज की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। इसी संदर्भ में हमारे साथ प्रयागराज ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्री पवन कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं कि वो ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर क्या कह रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रयागराज। आप जानते हैं कितना क्या क्या नाम मेले को दिया गया है? दिव्य महाकुंभ, बोलते हुए आना आपको, दिव्य महाकुंभ, फिर भव्य महाकुंभ, फिर सुरक्षित, बोलते जाइए, सुरक्षित, फिर स्वच्छ, फिर डिजिटल महाकुंभ। कितनी सारी विशेषताएं हम लोगों ने देख लिया है। तो ये कैसे, ये सारी चीजें जो है हम जब उसको दिव्य कैसे बनेगा, भव्य कैसे बनेगा, जब उसको हम स्वच्छ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे और डिजिटलीकरण में एक नंबर जो है वो जारी हुआ है, आप इनको दे देंगे या बोल दूं, मैं ही बोल दूं, उसका वो नंबर है 888788। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और 478135 888-78-47-135। ये डिजिटल महाकुंभ में अगर इसको आप करके हाय नमस्ते करके भेजेंगे, AI चैट बाट इसको बोला जाता है, AI चैट बाट, तो जो भी आप इससे पूछेंगे वो सारी चीजें आपको कुंभ के बारे में, आप ठीक से बैठना प्लीज, अच्छे से बैठा। ये सारी चीजें क्या है, ये कुंभ के महाकुंभ के बारे में आपको बताएगा पूरा। कितने पानतून पुल बने हैं, कौन कौन से अखाड़े हैं, कहां कहां बस अड्डों की स्थापना है। और ये हमारे प्रोफेसर साहब श्री मनीष पांडे जी, जो आपको अभी इन्होंने आपको दिखाया होगा, कुछ मंदिर के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा आपको इन्होंने दिखाने का प्रयास किया होगा। वन डे कोर्स इतनी सारी चीज नहीं कवर कर सकते, लेकिन मेजर जो पार्ट्स होगा इस ट्रेनिंग का वो आपको इन्होंने बताया होगा। तो वो सब सारी चीजें कहां से कैसे जाना है, कैसे आना है, वो सारी चीज आपको इस नंबर पर उपलब्ध रहेगी। प्लीज आप नंबर नोट कर लिए, बाद में इसको जो है वो देखिएगा, ठीक है। इसके साथ आपको सातों रास्ते मैंने बता दिया, कौन कौन से हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। जौनपुर मार्ग का चौराहा मुख्य सरसों पड़ता है। दूसरा हमारा मार्ग होगा वो वाराणसी मार्ग है, उसका प्रमुख चौराहा अंदावा पड़ता है। तीसरा मार्ग जो हमारा मिर्जापुर मार्ग है, जहां से हम लोग मेगा रोड इत्यादि रोड का है, और रामपुर से आते आते लेप्रोसी मेन चौराहा हमारा पड़ेगा। फिर ठीक दक्षिण में हम लोग जब चलेंगे तो दो मार्गों की कनेक्टिविटी गौहनिया में होती है, ठीक है। गौहनिया, उसको रीवा मार्ग के नाम से जाना जाता है, चित्रकूट मार्ग, दोनों गौहनिया से मिलकर के फिर घूरपुर होते हुए मामा भांजे से आकर के लेप्रोसी पे इनका भी यहाँ पर संगम हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं कौशाम्बी मार्ग, कभी नया बन गया। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जब भ्रमण पे, आप देखे होंगे, तो एक सुबेदारगंज फ्लाईओवर का उन्होंने इनोवेशन किया है, उद्घाटन हुआ है। अब उस मार्ग के माध्यम से कौशाम्बी जाने वाला व्यक्ति वो जो है एयरपोर्ट के माध्यम से वो जा सकता है। एक मार्ग कौशाम्बी मार्ग भी वो जो है खुल चुका है, अगले समय में वो दोनों लेन चलना शुरू हो जाएगा। तो उससे सुलेम सराय और कानपुर मार्ग पे जो प्रेशर हुआ करता था ट्रैफिक का, वो काफी कम हो जाएगा, ठीक है, मेले के दृष्टिगत। और सभी प्रयागराज वासियों के सुविधा को देखते हुए ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। आप सभी उधर एक बार जाए, देखें कितना अच्छा मार्ग बन गया। वो कटौला का आगे एयरपोर्ट से आप आइए, पलाटी से फिर बाएं मुड़िए, फिर नंदी चौराहा एक बन गया, नंदी से आप सीधे बाएं मुड़ेंगे, आके महिला ग्राम पे, महिला ग्राम से फिर आप शहर में आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके शहर में तमाम ऐसे नए रास्ते बन रहे हैं, तमाम ऐसे ओवरब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, जिसे हम सभी को समय रहते एक बार घूम लेने की जरूरत है। क्योंकि जब भी कोई श्रद्धालु, कोई भी दर्शनार्थी आता है तो आपको न भटकना पड़े। जगह जगह पे नए रोड साइनेज बनाए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो कानपुर रोड पे आपका मुख्य चौराहा कौन सा बनेगा? महिला ग्राम बनेगा, ठीक है। वैसे तो पूरा मुक्ति पोखराज पे हम लोग जैसी आवश्यकता पड़ेगी ट्रैफिक की व्यवस्था करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुख्य चौराहा आपका महिला ग्राम हो जाएगा। फिर अगला जो है नवाबगंज के आगे लखनऊ मार्ग है, वो पड़ेगा। मलार खरहर एक नया तिराहा बन गया है, ठीक है, मलार खरहर तिराहा, जो लखनऊ मार्ग को साथ ही साथ प्रतापगढ़ और अयोध्या मार्ग का जो है वो पॉइंट बनता है। वहां भी काफी भीड़ रहेगी, और वो दोनों मार्ग मिलकर के फाफामऊ से होते हुए ये अपना चंद्रशेखर सेतु, ठीक है, चंद्रशेखर सेतु ही बोलेंगे उसको, आकर के फिर हम लोग शहर में आएंगे। अभी एक और ओवरब्रिज मलाखरा से ऊपर से बन करके आ रहा है, जो गंगा जी के अंदर बड़ा पुल बन रहा है। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा उस दिन यातायात की सारी व्यवस्था है, अब जो हमारी अव्यवस्था कहीं हो रही थोड़ी मोड़ी,
वो आकर के ये जो आपका बेरी हॉस्पिटल है उसके आगे एक बड़ा चौराहा, जाके घूमो उसको। आप लोग को बताने का मेरा मतलब ये कि आप सभी चालक साथी हमारे हैं, सभी लोग प्रयागराज में लंबे समय तक रहना, एक बार इसको घूमो, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी इंडिकेट कर रहा हूं। जब आप घूमोगे देखोगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, समझ पाओगे आप, ठीक है। उसके बाद फिर कानपुर ये हो गया आपका, लखनऊ मार्ग हो गया, फिर फैजाबाद अयोध्या, ठीक है। ये हमारे सड़क मार्ग में, इन मार्गों से हमारे श्रद्धालु आ सकेंगे। शहर के जो 3 बस अड्डे आप हमारे हुआ करते थे, वो बस अड्डे अब शहर में बड़ी गाड़ियां कोई भी रोडवेज की नहीं आएंगी, वो अस्थायी रोडवेज की तरफ से रोडवेज बसों के लिए वहीं पर बाहर श्रद्धालुओं को उतारेंगे। फिर वहां से अंदर जो हमारी स्मार्ट बसें जो भी है इलेक्ट्रिक वाली, जिनसे पोल्यूशन नहीं होगा, कोई गंदगी नहीं होगी, उन बसों से श्रद्धालुओं को स्टेशन से और शहर के अंदर आवागमन कर सकेंगे। साथ ही साथ हमारे सभी, आप सभी जो प्रशिक्षण कर रहे हैं, आप उनको दिखा दीजिए एक बार सारे लोगों को, इस तरह घुमा करके सारे लोगों को, ये सभी आप सभी जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी जो है वो सेवाएं दी जाएंगी। लेकिन ये भी जरूरी होगा कि आप सभी स्वच्छता का, डिजिटलीकरण का, इसकी भद्रता का, सुरक्षा का, ये सारी चीजों का ध्यान रख करके जब आप अपनी सेवाएं देंगे तो उसका भी हम लोग सभी उसका स्वागत करेंगे। तो ये हमारे हो गए 7 मार्ग। अब हम लोगों को मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन के बारे में जानना होगा। आइए हम लोग चलते हैं फिर से। 9 रेलवे स्टेशन पे भीड़ भाड़ की संभावना ज्यादा रहेगी। उन रेलवे स्टेशनों से मेले के बीच में आपकी कनेक्टिविटी बनी होनी चाहिए। ये आप सभी को जब रेलवे स्टेशन से मार्गों पे 1 2 बार 3 बार आप देखिए प्रयागराज जंक्शन अपना कितना चेंजिंग हो गया है। आपने देखा कि किसी ने जाके देखे, सब लोग देखे एक बार, जब भी टाइम मिले सब लोग देखे कितना ज्यादा उसका जो है वो आधुनिकीकरण हो गया, सारी चीजें व्यवस्थित हो गई। जो कॉलोनी इत्यादि इधर उधर हुआ करती थी, अगले जब वो अपनी भव्यता को प्राप्त कर लेगा, अपने समाप्ति की तरफ हो जाएगा, तो बहुत अच्छा स्टेशन, सारी चीजों का जो है व्यवस्था हो रही है, ठीक है। आइए सबसे पहले चलते हैं फिर जौनपुर की तरफ। तो जौनपुर को रेलवे मार्ग में 3 रोड को कवर करेगा। कौन कौन सा? लखनऊ मार्ग, फैजाबाद अयोध्या अब हो गया है जो सुल्तानपुर मार्ग, और ये जौनपुर मार्ग, तीनों पे स्टेशन पड़ेगा फाफा मऊ। उसके बाद फिर फाफा मऊ से आगे बढ़ेंगे तो प्रयाग के बाद आगे फिर प्रयागराज संगम। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो मुख्य पर्व जिस दिन होगा, मुख्य पर्व उस दिन प्रयागराज संगम में गाड़ियां, क्योंकि गंगा जी के ठीक निकट है और दुर्घटना कोई ना हो, श्रद्धालु सुरक्षित अपने घरों तक आ जा सके, इसलिए उन मार्ग उस स्टेशन को यथासंभव आवश्यकता अनुसार उसको संचालित किया जाएगा, उस पर भीड़ भाड़ कम रखने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टेशन है, हमें जानकारी उसकी होनी चाहिए। फिर हम लोग चलते हैं बनारस मार्ग की तरफ, ठीक है। जोशी पड़ जाता है, जोशी के बाद फिर हम लोग आते हैं कहां? दारागंज स्टेशन नहीं रह गया है, ठीक है, रामबाग की तरफ आ जाते हैं। फिर हमारा अगला जब हम चलेंगे मिर्जापुर की तरफ, तो मिर्जापुर वाला जो मार्ग है ये लंबा, आप समझिए कलकत्ता उधर पूरा जो वेस्ट बंगाल तक पूरा कवर करेगा। जो भी श्रद्धालु हमारे आएंगे वो छूकी, प्रयागराज छूकी, और छूकी के बाद नैनी के बाद फिर हमारा जो है ये प्रयागराज जंक्शन, ये 3 स्टेशन जो है बन गए हैं, ठीक है। और सभी के सामने प्रयागराज लग गया है स्टेशनों के सामने, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 मार्ग कवर करेंगे। फिर जो है आपका ये भी आ जाएगा उसमें, रीवा, मिर्जापुर आ गया, चित्रकूट आ गया, रीवा, ये सब मार्ग का जो है जसरा से आकर के ये, ठीक है, घोरपुर होते हुए छूकी पर उसकी एंडिंग होती है, ठीक है। ये मार्ग हो गए। फिर कानपुर दिल्ली के लिए आप जो भी आए हुए कौशाम्बी इत्यादि से, इन्हें पता है मनौरी पे तो कम भीड़ होगी, लेकिन सुबेदारगंज हमारा काफी डेवलप हो रहा है, सुबेदारगंज प्रयागराज जंक्शन पे। तो ये मोटे मोटे मुख्य जो हमारे रेलवे स्टेशन है। कृपया करके आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब भी गाड़ियों से जाएं, अगर टूरिज्म विभाग में आपको सेवा देनी है, महाकुंभ में सेवा देनी है, एक बार अपनी आंखों से आप सभी घूम लें। कुछ जगह पे क्या एसओपी तैयार की जा रही है, जैसे स्टेशन पे एक तरफ से एंट्री होगी, एक तरफ से एग्जिट होगी, ये नहीं कि जो जहां से चाहेगा वहां से निकलेगा। सबके प्लान बन रहे हैं मेले में, जगह जगह पे रोड साइड लगाए जा रहे हैं कि किधर से आना है, किधर से जाना है। और आप सभी भी मेहरबानी करके इन चीजों को पढ़ लीजिए, जानकारी हो जाए, ताकि आप भीड़ में इधर उधर भ्रमित ना हो। प्रशिक्षण का यही मतलब है कि किसी वीआईपी को, किसी वीवीआईपी को, या जिस श्रद्धालु को भी आप लेके आ रहे हो, जा रहे हो, वो बाधित ना होने पाए। अभी से इन चीजों को आप सभी इत्मीनान से जाकर के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। शहर के अंदर, मेले के अंदर आपका प्रवेश मुझे लगता है नहीं होगा, हमारे उसमें गाइड्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन करीब 28-30 पांटून पुल बन रहे हैं। जो मेरा क्षेत्र जो 3 भागों में बटा हुआ है, परेड क्षेत्र आपका है, झूसी क्षेत्र आपका है, अरैल क्षेत्र, तो तीनों की कनेक्टिविटी बनी हुई है। जो व्यक्ति परेड में आएगा वो झूसी की तरफ पांटून पुल के जो निश्चित है, चिन्हित है, ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आपकी जरूरत
पढ़ सकती है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो श्रद्धालु आएगा वो आपसे पूछ सकता है, टूरिस्ट आपसे पूछ सकता है, तो आप उसे ले नहीं जाओगे, लेकिन मौखिक जानकारी तो आप उसे शेयर कर ही सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए निर्धारित आंटोन पुल बने हुए हैं, उनके पुलों के माध्यम से वो व्यक्ति उस तरफ जा सकेगा, झुकसी की तरफ इधर आ सकेगा। और इस बार कितनी प्रशंसा की जाए अपनी सरकार की, जो इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए अरेल वाले घाट, अरेल क्षेत्र से भी उन्होंने जो है वो यमुना जी वाले पे, ठीक है, कनेक्टिविटी बना दी है, 2-3 पैंटून पुल उधर भी बना दिए हैं। तो रिटर्न सिटी हमारी बन रही है, जो प्रयागराज का जो सम्मान है, गौरव गरिमा है, वो सारी चीज एक दूसरे तरफ जाकर के लोग देख सकेंगे। और एक जो यहाँ का भव्य वातावरण है, जो सनातन शिक्षा देना चाहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, आज देखिए आप तमाम देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, वो क्या है? मन की अशांति ही है। ठीक है, एक व्यक्ति अगर धरती पर पैदा हुआ तो अपने जीवन यापन के लिए उसे 2 रोटी चाहिए, वस्त्र चाहिए और जीवन जीने की कला चाहिए। लेकिन हम क्या है, तमाम, यद्यपि मेरा विषय नहीं है, इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर अशांति कहीं, अशांति में कोई कार्य हो नहीं सकता। जो भी कार्य अच्छा होगा, विकास अगर मानव का होना होगा, तो उसके लिए सबसे जरूरत है कि शांति। और शांति बनेगी कैसे? शांति हमारे विचारों से बनेगी। ठीक है, और वो संदेश कहां से मिलता है? इतने बड़े आयोजन में हर धर्माचार्य 13 अखाड़े हमारे यहाँ है, यही शिक्षा देंगे मानव को। मानव समझिए, इंसान हो तो इंसानियत की परिभाषा सीखिए, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम रखिए, और जो भी करिए उसका मूल क्या है? शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना। इसकी शिक्षा हम पूरे सभी धरती के जितने भी प्राणी हैं उनको हम देने का प्रयास करेंगे। और यहां से एक जो आस्था जुड़ी हुई है मां गंगा में, मां त्रिवेणी में, कि हम गंगा जल से ही सारी पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, जो उनकी गहरी आस्था है, उनमें हम उनको सफल बना सकेंगे। और इतना ही मानना है, इतना ही उनसे स्वीकार करना है कि हम उनको अच्छे से स्नान करा दें और स्नान के बाद उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा दें। ठीक है, अब अंत में 3 चीजें हमें स्वीकार करना है अंतः मन से। वो पहला है कि प्रयागराज हमारा घर नहीं, प्रयागराज मेरा घर है। हमारा, हम सबका, और मेरा, तीनों में अंतर है। तो हम सबसे सही शब्द क्या रखेंगे? प्रयागराज मेरा घर। सब लोग नहीं बोल रहे हो, कुछ बाहर के भी लोग आ गए क्या यार? हाँ, तो बोलना है प्रयागराज मेरा घर है, इसको स्वीकार करना है। और दूसरा, महाकुंभ हमारे घर का आयोजन है, उत्सव है, जलसा है, जो भी आप माने। ठीक है ना? तो महाकुंभ मेरे घर का आयोजन है और स्वच्छता ही सम्मान है। 3 बातों को नोट करना। हमारे घर में, अगर मेरे घर में, अपने घर में कोई कार्यक्रम अगर होता है तो कैसे हम लोग करते हैं? स्वच्छता के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ, अदब के साथ किसी मेहमान को बुलाते हैं, फिर उसको कार्ड देकर के बुलाते हैं, उसको सबसे शुद्ध जल पिलाते हैं, फिर मेहमान नवाजी करते हैं, उसका खिदमत करते हैं, सम्मान करते हैं जो हमारे पास होता है। ठीक है, इन सब में टेंट तंबू लगा करके, फिर उसको सोने के लिए बिस्तर, फिर दक्षिणा भी देने की परंपरा है, फिर उसको यथा सम्मान के साथ उसको हम विदा करते हैं। लेकिन साथियों, ये थोड़ा सा आयोजन जो है वो थोड़ा सा इससे विपरीत है। इसमें आप सब कुछ काम करेंगे, लेकिन आपको धन कुछ भी नहीं खर्च करना है। जो भी व्यक्ति आपको श्रद्धालु आएंगे, आपको वो धन दक्षिणा आप पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, पुरोहित आप बनेंगे, दक्षिणा आप पाएंगे। लेकिन इतना ही करना है कि प्रेम से, भाव से, सम्मान से हर दर्शनार्थी को आप मां गंगा के, मां त्रिवेणी के आप दर्शन कराएं, और दर्शन करा के उसको सम्मान जो है उसको वापस करें। जो जिस तरीके की सहायता चाहता है, सहयोग चाहता है, उसको आप जो है वो उसको प्रदान करें और इंसान होने का बोध कराएं। ठीक है, इंसान होने का बोध कराएं और ये महसूस कराएं कि हम प्रयागराज में हम सभी आपके सेवा के लिए है, आपके ये जो पुण्य कमाने का आपका अवसर है, हम इसमें सभी जो है आपके साथ हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, केयोरारिभूषयन्ति पुरुषः हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विभूषणं न कुसुमं न अलङ्कृतः मोददा भारेकाशमलङ्करोति पुरुषं या संकृता धार्यते क्षीयन्ते खलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। ये शब्द एक आध 2 लोगों को मुझे लगता है समझ आया, जिन्होंने संस्कृत पढ़ा होगा। बाकी लोगों को हो सकता है कि बाईपास कर गया हो। ठीक है, कोई भी ज्ञान, कोई भी विद्या जब तक न पढ़ी जाए तब तक उसका अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन उसके भाव को पढ़ना चाहिए। धर्म कोई भी हो, उन सब में इंसानियत की ही परिभाषा दी जाती है कि आप 2 चीजें सिखाई जाती है और कुछ भी नहीं। आप इंसान हो, इंसान बनो। लेकिन हम बन नहीं पाते हैं। हम उसकी बातों को तोड़ करके, मरोड़ करके अपने जो है वो निजी स्वार्थों के लिए, अपने उनको सीधा करने के लिए लोग कर जाते हैं। लेकिन इंसान
बनाने के लिए प्रेरणा होती है, इंसान हम बन नहीं पाते। इस श्लोक का इतना सी मतलब है कि आप कुछ भी पहनिए, कुछ भी तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, बाजूबंद पहनिए, सोना चांदी अपने शरीर पे लादिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपकी सुंदरता इन चीजों से होने वाली नहीं है। आपकी सुंदरता अगर बनती है, आप सुंदर बनने की परिभाषा में जाते हो, सुंदर है क्या, अब ये विषय दूसरा हो जाएगा, फिर हम दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन सुंदर इतने मानिए कहा सुंदर, सुंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कोई बनाता है तो आपकी बाणी है। क्या बनाता है? वाणी ही आपकी। वाग भूषणम, भूषणम का मतलब है कि सबसे बड़ा जो आभूषण आपका है वो आपकी वाणी है। अगर ये आपने अच्छे से पहन लिया, ये आभूषण आपने धारण कर लिया, तो आपका वहां पर सम्मान हमेशा बना रहेगा। और लाख आप करोड़ों का कोट पैंट बढ़िया वीआईपी गाड़ी सब कुछ ले ली, अगर वाणी में आपके वो मिठास नहीं है तो आपका सारा कुछ वो कभी शोभा आपकी बढ़ा ही नहीं सकती। इस श्लोक का इतना मतलब है। ठीक है, तो साथियों कहने का आप अर्थ समझ लिए होंगे। ठीक है, और अंत में छोटी सी कहानी में सुना करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार एक राजा ने अपने घर में जो आपकी भूमिका क्या है, कहानी का मतलब यह है कि आपकी इस उसमें भूमिका, आप कहेंगे कि हमारे 50 लोग हैं, एक आदमी गंदी गाड़ी लाके खड़ी कर देगा, एक आदमी टोटहा ही रिक्शा लगा देगा, एक आदमी जो है वो भों भों करके प्रेशर हारने वाले लगा देगा, बाकी तो हमारे 49 लोग सही हैं। तो ये आपकी हर आदमी की भूमिका जो है, सोक्रेटिस ने कहा था कि चेन जो होती है, चेन की मजबूती उसकी प्रत्येक कड़ियां होती है। ठीक है, कड़ी, एक कड़ी अगर उसमें कमजोर रहेगी तो चेन टूट जाएगी, वहीं से टूटेगी। तो इस चेन को हमें क्या करना है, वो तोड़ना नहीं है, मजबूत बनाना। उसकी प्रत्येक कड़ियां हमारी मजबूत होनी चाहिए, पहली शिक्षा। और दूसरी उपयोगिता आपकी क्या है, एक बार राजा ने संकल्प लिया कि हम अपने राज्य के सभी नागरिकों को दुग्ध स्नान कराएंगे, दुग्ध से। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में स्नान की बड़ी महत्ता है। कहा जाता है कि सुबह प्रातः काल अगर आप सूर्योदय से पहले नहाते हैं तो दुग्ध स्नान माना जाता है। ठीक है, और मुझे लगता है जो भी धर्म का इसमें मुद्दा नहीं बनता है, जो भी नियम का पालन करता होगा, आप प्रातः अगर उठते होंगे, टहलते होंगे, घूमते होंगे, तो आपको खुद ही ऊर्जा का अनुभूति होती होगी। ठीक है, आप एक नई ऊर्जा के साथ संचार होता होगा। ठीक है, लेकिन जो व्याख्या है कि अगर सूर्योदय के पहले आप स्नान करते हैं तो आप लंबी जिंदगी जीते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो राजा ने कहा कि मैं इस बार अपने प्रजा को जो है वो दुग्ध स्नान करा दूंगा, ये मेरा संकल्प है। मंत्री को बुलाया, मैंने मंत्री से बैठक हुई तो मंत्री ने प्रश्न कर लिया कि महाराज दूध ऐसे आएगा कैसे इतना? तो यार इतनी बड़ी प्रजा हमारी है, सबको कह देंगे 5-10 लीटर लोग ले आएंगे और तालाब खुदवा करके इसमें बढ़िया सा भर जाएगा। एक ही दिन तो नहलाना है, कौन सा रोज नहलाना है? ठीक, तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, तय हो गया। अब ढिढोरा पिट गया डिग्गी कि कल जो है कैसे 7 दिन में इसको भरना है। ठीक है, बढ़िया सब पेंटिंग करके तैयारी हो गई। ठीक, तो अब उसमें एक हमारे जैसा बेवकूफ आदमी था जो थोड़ा होशियार ज्यादा था दिमाग का। उसने कहा यार सब लोग तो राजा का आदेश हो ही गया, करेंगे, चलो हम लोग जो है 10 लीटर जगह 5 लीटर पानी डाल देंगे इसमें जो है। ठीक, बाकी सब लोग तो डाल ही रहे हैं, सब लोग दूध डालेंगे, हम इसमें 5 लीटर पानी ही डाल देंगे। ठीक, तो उसने क्या किया, उससे बात समझ नहीं आई, उसने दूसरे मित्र से अपने सलाह दिया कि क्या करें यार, मन में इसी आ रहा है 10 लीटर तो बिना मतलब नुकसान हो जाएगा, 10 लीटर मतलब 300-400 रुपए हमारा नुकसान होगा उस समय का जो भी रहा हो। तो उसने अपने मित्र से चर्चा, हाँ यार ये आइडिया तो ठीक है। ठीक, तो चलो तुम करो, हम भी कर लेते हैं, 5-5 लीटर 10 लीटर डाल देंगे, बाकी और 2 लोग करेंगे। फिर उसने क्या किया, उसने अपने मित्र से, तो इंटरकनेक्टिविटी एक दूसरे से, तो ये बात सारे लोगों में जो है वो फैल गई। अब सबका ये योजना बन गया कि फला 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 तो डालेंगे, हम 10 लीटर पानी डाल देंगे, 5 लीटर पानी। स्थिति क्या बनी, पूरे तालाब में दूध एक बूंद नहीं पड़ा, पूरा का पूरा तालाब जो है पानी से भर गया। ठीक है, पानी से भर गया। राजा ने जब एक हफ्ते बाद देखा कि चलिए अब जनता को स्नान करने के लिए आमंत्रित करते हैं, उसका ओपनिंग करते हैं, तो दूध की जगह वहां पूरे तालाब में वो पानी भरा पड़ा है। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ और फिर जो है वापस आया, अपने विचार को मंत्री से फिर विचार किया और फिर बुलाया। अगर मैं आपका शासक हूं, आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं कोई आपके अच्छे के लिए निर्णय नहीं ले सकता हूं। जरूरी है कि आप जो भी, अगर हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारा सहयोग दें। आपके पास 10 लीटर नहीं था, आप 2 लीटर लाते, आप मना कर देते कि मैं नहीं ला सकता, लेकिन आपने भी सहयोग नहीं दिया और ये मेरी विचारधारा कुंठित हुई। मतलब क्या हुआ इस कहानी का? कहानी का मतलब है कि किसी भी आयोजन में, किसी कार्यक्रम में हम सबकी बराबर भूमिका है। एक व्यक्ति का क्वेश्चन विचारों को चर्चा न किया होता तो हो सकता है कि एक व्यक्ति का पानी उसमें छुप गया होता और वो पूरा तालाब क्या होता, दोष से भरा हुआ होता। ठीक है, तो मैं अपनी बात को यही तरफ समाप्त करता हूं। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने जो भी चीजें समझ में अच्छी आई है, नहीं आई होंगी तब भी, लेकिन कृपा करके इंसान है तो इंसानियत की परिभाषा देना है। ठीक है, गंदा व्यवहार नहीं करना है। ले रहा हूं, एक मिनट क्वेश्चन ले रहा हूं।
ठीक। और एक बड़ी शिकायत जो हमारे खास करके टेम्पो और ई रिक्शा चालकों से है, बांगर और उस बेल्ट में कोई सामान किसी का गिरता है तो वो जो है वहां पर गलत जो मोबाइल में बन रहा है, इसलिए उस शब्द को नहीं बोलेंगे, दूर तक ये जा सकता है कहीं, ठीक है, छवि हमारी खराब होगी। लेकिन आप सभी संकेत दे रहे कि कुछ हरकतें ऐसी होती है जो हम लोगों के पास तक आती है, वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अगर इस तरीके से मिलेंगे तो कठोर कार्यवाही भी हम लोग करेंगे, बिल्कुल नहीं चूकेंगे। इसलिए कि हमारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरी विश्व से जुड़ा सम्मान का मुद्दा है, इसको हम लोग गंदा बिल्कुल नहीं होने देंगे। दूसरी चीज, हम लोग एक और चीटिंग करते हैं, ठीक है, वो चीटिंग भी ठीक नहीं होती है। किसी को धोखेबाजी में करके आपका पर्स गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया, कृपया करके अगर किसी का मोबाइल, किसी का पर्स, आपसे बोलिए आपके मोबाइल में जो डाटा लगा हुआ है, ठीक है, मोबाइल चली जाती है, कुछ भी कष्ट नहीं होता, लेकिन उसका डाटा जो होता है आपका 10 साल का, किसी का बर्थडे की फोटो, किसी की शादी की फोटो, किसी का कुछ, कितना कष्टदायी होता है, आप अपने ऊपर करिए। वही चीज दूसरे के लिए लागू है, ठीक है। अगर आपको चोट लगती है तो ये महसूस करिए कि अगले को भी चोट लग रही है। तमाम ऐसे श्रद्धालु आते हैं जिसके पास 200, 400, 600 रुपए होंगे। तमाम ऐसी माताएं, बहनें, भाई हमारे दूध बेच रहे होंगे, घी बेच रहे होंगे, धान बेच रहे होंगे, गेहूं बेच करके वो श्रद्धा स्नान करने आएंगे और अभी से तैयारी करेंगे, और पता लगा हमने उनके मंसूबों पर फाली फेर दिया, अगर भूल हो गई, गलती हो गई। इन छोटी छोटी बातों का कृपया करके आप सभी ध्यान रखें, अपने मन को बड़ा रखेंगे, विचार को बड़ा रखेंगे, तो यहां से आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा ही। मां गंगा की इतनी कृपा है, अगर आप श्रद्धा है किसी में, आप अगर विश्वास करके देखिए, निश्चित तौर पर, अगर जिसमें विश्वास नहीं, विश्वास का तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर विश्वास अगर माँ बाप पे आप नहीं करेंगे तभी आपको शुक्र मिलेगा। जहां विश्वास है वही प्रेम है और वही आपके जीवन का विकास है, ठीक है। तो कृपया करके अगर कभी किसी का कोई सामान, हम नहीं कहते पुलिस वालों को आप दीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन कृपया करके उसको वीडियो बना लो, शेयर कर लो उसको कि हाँ सर ये सामान मिला, मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप इसको तस्दीक करके ले सकते हो। उसमें नीयत अपनी गलत मत करिए, मेहरबानी करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पैदा हुए, यहाँ पर जी रहे हैं, लेकिन ऐसे हमारे तमाम साथी आएंगे जो संपन्न होंगे, जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च करे जाने के लिए। ऐसे हमारी तमाम भाई बहन, माताएं बहनें होंगी जो 500 रुपए लेकर के आएंगी, 10 रुपए का सिक्का यहाँ रखेंगी, 5 का यहाँ के यहाँ दान करेंगे, और 100 रुपए के यहाँ इसको भोजन करेंगे, और पता लगा कि थोड़ी सी गलती से हमारा वो क्षति हो गया, नुकसान हो गया, तो बेचारे भूखे रह जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग संकोच, शर्म या परसी से नहीं कहते हैं, ठीक है। तो कृपया करके इन बातों का भी हम सभी ध्यान रखें। इसमें बहुत सारे लोग भी आएंगे, छोटे लोग भी आएंगे। देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सागर मध्य ही शकल त्रिवेणी, ठीक है। इसमें जितने भी जीवात्माएं सभी आएंगे, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी इंसान है, सभी को बराबर भाव से आपको देखना है। और कैसे सभी एक बराबर है? श्रीमद् भगवद गीता अगर आप सभी पढ़ते हैं तो उसमें है श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थे सरिचैव स्वपाके पंडिता समदर्शिता। इसका यह मतलब हुआ कि प्रकृति ने जितने भी जीव बनाए हैं, जितने भी, उसमें सब उस आत्मा का, उस ऊपर वाली सत्ता का, जिसको आप मानते हो जो भी, ठीक है। आप, मैं नहीं कहता, आप जिस धर्म को मानते हो उस ऊपर वाले की सत्ता उस जीव में मौजूद रहती है, ठीक है। और अगर उसको ये समझ करके कि अगर उसकी सत्ता मौजूद है तो हमें उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम पूजा के लिए, इबादत के लिए उसी की आराधना करते रहे कि मेरा अच्छा हो, और उसके साथ हम अन्याय ना करें, क्योंकि वो भी उसी की दी हुई क्या है, चीज है, वस्तु है, उसके साथ भी हम अच्छा करें, और एक दिन उसका अंत होना है, और अंत आप सभी को पता है, ठीक है। या तो आप इसके नीचे जाएंगे, या तो फिर रसूलाबाद घाट पे कहीं ना कहीं, ठीक है। इन सारी चीजों को, चिर सत्य जीवन का मृत्यु है, सारी चीजें नश्वर है, ये जिस दिन आप मान के अपने जीवन को जिएंगे उस दिन दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सब बड़ी बड़ी चीजें हमारे धर्मात्मा लोग सिखाएंगे, लेकिन ये बात, ये विषय हमारे भी मस्तिष्क में होनी चाहिए। अगर ऐसा